तो ख्वातीन हजरात, एक दफा का जिक्र है, चार एनाकोंडाज थे। अच्छा। समझ रहे आप? नहीं नहीं, चार सांप थे, चार सांप थे। और चार सांप क्या कर रहे थे? कुछ तो कर रहे थे। आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि चार सांप निकले हैं, सर जोड़ बैठे हैं और मछली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। समझ रहे आप? समझ रहे हो ना? यार, मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूं जो आप समझ रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं। अच्छा। वैसे हैरत यह है कि सांप मछली को बचाएंगे कैसे? इमरान खान साहब को जेल में किस हालत में रखा गया है, अडयाला जेल में उनसे मुलाकात हुई, तफसीलात देना चाहूँगा। नंबर 1, सी क्लास में रखा गया है। नंबर 2, छोटे से सेल में कैद किया गया है। नंबर 3, उनकी मूवमेंट के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, वॉक करने की इजाज़त नहीं है। नंबर 4, महफूज खाने के हवाले से हमारी जो दरख्वास्त थी स्टिल पेंडिंग है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आपने चार सांपों, चार एनाकोंडाज की स्टोरी अगर सुननी है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस व्लॉग की इब्तिदा में हम नईम हैदर पंजोता के, जो कि इमरान खान साहब के वकील भी हैं, उनके पास उनकी पावर ऑफ अटर्नी भी है, कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, उनसे मुलाकातें भी करते हैं, उनके इंकशाफात आपके सामने रख रहे हैं। ये कोट अनकोट उनके जुमले हैं, ये मेरा कोई बयान नहीं है, या मैंने उनका इंटरव्यू नहीं किया। ये खुद नईम हैदर पंजोता, जो उनकी लीगल टीम के इंतहाई अहम मेंबर हैं, खान साहब के तमाम तर केसेस को लीड कर रहे हैं, ये उनके जुमले हैं, कोट अनकोट उनके इंकशाफात हैं, एज पर हिज ट्वीट्स एंड स्टेटमेंट्स। शुरू में आपने एक छोटा सा क्लिप नईम हैदर पंजोता का देख लिया होगा, उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। अब ज़रा उनके ट्वीट्स की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि कोट एंड कोट एज पर हिज ट्वीट, ये कल रात का उनका ट्वीट है, इमरान खान साहब को टॉर्चर किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा जुमला है जो नईम हैदर पंजोता साहब ने दिया है। इमरान खान साहब को टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी जान को शदीद खतरा है, उन पर पाबंदियां लगा दी गई हैं, एक छोटे से सेल में कैद किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोमवार यानी पीर यानी मंडे को दरख्वास्त लेकर जा रहे हैं। यहां पर इन्होंने सोमवार के जो स्पेलिंग्स हैं वो भी गलत लिखे हैं, लेकिन ये उनका स्टेटमेंट है। अच्छा, अब आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले टेलीविजन के ऊपर, मुख्तलिफ सैटेलाइट टीवीज के ऊपर एक चीज़ ब्रेकिंग बनाकर चलाई गई थी, और मैं कोशिश करूंगा कि वो स्क्रीनशॉट्स भी आपके साथ अगर शेयर कर सकूं तो करूं, जिसमें बताया गया था कि अडयाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को बी क्लास फैसिलिटीज़ दे दी गई हैं। अब बी क्लास फैसिलिटीज़ को मैं ज़्यादा बेहतर इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं अडयाला जेल अनफॉर्चुनेटली पढ़ा लिखा एजुकेटेड पाकिस्तानी होने के बावजूद 3 दिन गुजार के आया हूं। तो आई वॉज इन द डेथ सेल, जिसको हाई सिक्योरिटी बैरक्स कहते हैं, HSB। वहाँ पर मुझे रखा गया था 3 दिन, सेल नंबर 9 में। और मुझे पता है कि वहाँ किस किस तरह की क्लास होती है। तो मैं जब उस क्लास में था तो उस वक्त पॉलिटिकल प्रिजनर थे शहबाज गिल साहब, और उनको रखा गया था बी क्लास में। तो मुझे इत्तेफाक हुआ उसका विजिट करने का,
तो बी क्लास इज ए गुड क्लास, एक तरह का अपार्टमेंट या फ्लैट समझ लें। बाहर गार्डन होता है जहाँ वॉक वॉक कर सकते हैं, टेलीविजन दिया हुआ होता है, अच्छे वॉशरूम्स होते हैं, आप वहाँ पर शेव कर सकते हैं, फ्रिज की फैसिलिटी होती है, टेलीफोन की फैसिलिटी होती है। एक किस्म का आप हाउस अरेस्ट होते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है। और वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए होता है, साबिक वज़राए आज़म के लिए होता है, सियासतदानों के लिए होता है, और जिसकी पहुंच हो तो उसको मिल भी जाता होता है। लेकिन आम आदमी के लिए, हम जैसे मिडिल क्लासिया के लिए ये फैसिलिटी नहीं होती। तो मुझे 3 दिन जो है वो सबसे बड़े नाम के और बुरे नाम के जो टेररिस्ट हैं उनके बैरक्स के अंदर सेपरेट सेल नंबर 9 में रखा गया। एंड एज पर माई इन्फो, जो मुझे लोगों ने अपडेट किया वहां पर जेल के अंदर, एज पर माई इन्फो इट वाज सेल नंबर 9 जहां पर भुट्टो को रखा गया था। आई डोंट नो कि ये राइट है या रॉन्ग है, ये मिथ है या क्या है। बहरहाल वहां पर जो मौजूद संतरी थे, गार्ड्स थे, उनका कहना ये था। तो ये नईम हैदर पंजोता साहब का जुमला है। अब नईम हैदर पंजोता साहब ने एक और ट्वीट किया है। उस ट्वीट में वो लिखते हैं, ये उनसे मुलाकात की कहानी लिख रहे हैं। डिस्क्लेमर, कोट एंड कोट, ये खान साहब के वकील के स्टेटमेंट्स हैं जो एज पर हिज ट्वीट्स या विजुअल स्टेटमेंट्स आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि जब खान साहब से मुलाकात हुई तो टेबल की एक तरफ हम और दूसरी तरफ खान साहब बैठे हुए थे, और खान साहब के पीछे एक सिपाही बैठा हुआ था ताकि हम कोई भी बात करें और वो नोट करे। हमने बहुत सारी ऐसी बातें केसेस के हवाले से करनी थी जो उनके सामने नहीं होने वाली थी। 1000 बातें वकील और क्लाइंट के दरमियान होती हैं, लिहाजा वो क्यों बैठे थे, क्वेश्चन मार्क। और बार बार जो दरवाजे के पास पुलिस वाला था वो हमें कहता था बस कर दें, बस कर दें, बस कर दें और चले जाएं। हमें ढंग से बात भी नहीं करने दी गई, पेन और पेपर देने की इजाजत भी नहीं थी। तो दिस इज लेटेस्ट अबाउट इमरान खान, जो कि इनके मुताबिक सी कैटेगरी की जेल में यानी सब क्लास में या एक सेल के अंदर रखे गए हैं। उन्हें वॉक की इजाजत भी नहीं है, उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है नईम हैदर पंजोता साहब के मुताबिक। तो अब मंडे को ये लोग ये दरख्वास्त फाइल कर रहे हैं कि उनको फैसिलिटीज क्यों नहीं दी जा रही हैं। और यहाँ पर जो सबसे अलार्मिंग चीज़ है, ये अब उनके वकील कह रहे हैं। पहले खान साहब ये बात करते थे, फिर उनका वर्कर ये बात दोहराता था, उनका वकील कह रहा है कि इमरान खान साहब को टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी जान को शदीद खतरा है, ये नईम हैदर पंजोता कह रहे हैं, और उन पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। एक छोटे से सेल में कैद किया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोमवार को दरख्वास्त लेकर जा रहे हैं। ये आज की पहली स्टोरी है। दूसरी स्टोरी जो इंपॉर्टेंट वो ये कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। वो बनिए को तो आपने देखा होगा ना, बनिया एक नए उसूल के तहत काम करता है। उसका उसूल बड़ा प्यारा होता है। वो करता है ऐसे है कि आपको जो 3000 रुपए वाला सूट होगा ना, खासतौर पर ख्वातीन को, वो उसको उसका रेट बताएगा 6000 रुपए और कर भी देगा, और उसमें से 150 रुपए कम करके बोलेगा बाजी मैंने तो आपको डिस्काउंट दे दिया। तो ये जो बाजी मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया ना, बाजी कहती है नहीं थोड़ा और, तो 50 और कम कर देता है। 3000 वाली शय 6000 रुपए में करके 200 रुपए कम करता है और 5800 में बेच के बाद में पता लोगों को क्या कहता फिरता है, देखो इसे कहते हैं बेचने का तरीका। तो केयरटेकर सेटअप के अंदर और फिर पिछले 16 महीने के अंदर टोटल तकरीबन 145 से ऊपर जितना रेट बढ़ा है पेट्रोल का, 332 तक गया था ना, 145 5 रुपए वो हो गया, 150 वो हो गया, 155 और 32 रुपए आगे वो हो गए, तकरीबन कोई 195 रुपए रेट इंक्रीज हुआ और उसमें से 8 रुपए कम कर दिए हैं। तो हमें कहा जा रहा है जी बड़ा रिलीफ मिल गया भाईजान। तो इसको कहते हैं कि किस तरह से पब्लिक की जेब में से पैसा निकालना है। पूरी दुनिया पता नहीं कहां से कहां चली गई है। अफगानिस्तान तक ईरान से पेट्रोल ट्रेड कर रहा है यार, अफगानिस्तान तक। और ईरान के अंदर आप एक V8 गाड़ी जो है ना 2000 रुपए पाकिस्तानी में उसमें टैंक फ्यूल फुल करवा सकते हैं, उसका 75 लीटर की गाड़ी का। यहां पर गाड़ी निकालते हुए 10 बार सोचना पड़ता है कि यार बाहर निकले या ना निकले। तो ये हालात है मुल्क के। बहरहाल बड़ी मेहरबानी, आपने 8 रुपए कम किए, हम तो ये सोच रहे थे 15-20 रुपए और बढ़ेगा। अब जरा बात कर लेते हैं गैर जानिबदार लोगों की। बल्कि एक काम करता हूं, गैर जानिबदार लोगों के ऊपर ना आज शाम को हम व्लॉग करते हैं, जरा मजेदार किस्म का व्लॉग करते हैं। अभी आपको 4 सांपों की कहानी में सुना लेता हूं, टाइम बहुत कम रह गया यार।
एक दफा का जिक्र है कि 4 सांप थे और 4 सांप सर जोड़कर बैठ गए और सर जोड़कर ये बैठे कि यार किसी तरह मछली को बचाना है। अब सोचिए कि फितरी तौर पर सांप मछली को बचाएगा तो कैसे बचाएगा। और फिर हुआ यूं कि उनमें जो छोटा सांप था उसने बड़े सांप को मशवरा दिया कि हो ना हो मछली हमारी इसमें सर्कल के अंदर ही महफूज है, मछली को हम बचाएंगे। मछली बची तो हमसे बची। और पब्लिक भी इस बात के ऊपर तालियां बजा रही थी कि 4 सांप मछली को बचाने चले। और इत्तेफाक से चारों सांपों की जो मीटिंग थी ना, वो स्कॉटलैंड के करीब एक बहुत बड़ा जजीरा है और उस छोटे से एक जजीरे के अंदर एक छोटा सा घर है और पाकिस्तानियों के लिए तो वो बहुत बड़ा होगा। तो उस घर के अंदर जो है ना, एथियोपिया से मुंतकिल होने वाले 4 सांपों की वहां पे मीटिंग हुई है। उन्होंने एक मछली को बचाने की अपनी तमाम तर कोशिश कर ली है और सर जोड़कर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम 21 अक्टूबर से पहले पहले मछली को बचा लेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो आप ही समझदार हो। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा और डिस्क्लेमर हमने पहले ही दे दिया था। थैंक यू वेरी मच।